दिसंबर के महीने में जिन 10 फसलों की बुआई कर सकते हैं और जिन 7 फसलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल में पहले ही 2 वीडियो बना दी, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब दिसंबर के महीने में हम उन 3 फसलों की बात करेंगे, जिन्हें हर किसान भाई को लगाना ही चाहिए, जिनमें अगर हम थोड़ी सी रिस्क लेते हैं और अगर हमारी रिस्क सक्सेसफुल होती है, तो ये फसलें हमें उतनी कमाई करके देगी जितनी की अन्य फसलें कमाई करके नहीं देगी। तो आखिरकार कौन सी है यह 3 फसलें जिनकी बुआई हम दिसंबर के महीने में कर सकते हैं? इनकी बुआई का सही तरीका क्या है? कौन से बीज का चुनाव करें और प्रति एकड़ हमारे बीज की कितनी मात्रा लगेगी, ये सभी जानेंगे हम इस वीडियो में आगे। हमारी पहली फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक करें। आपको हमारे बनाए हुए वीडियो कैसे लगते हैं, यह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी पहली फसल है खीरा। आपने बिल्कुल सही सुना, आप दिसंबर के महीने में खीरे की खेती कर सकते हैं। आपको खीरे के बीजों की बुआई 15 दिसंबर से 30 सितंबर के बीच में करना है, पर सीधा खेत में नहीं, डिस्पोजल ग्लास के माध्यम से। यानी कि आपको 15 से 30 सितंबर के बीच में सबसे पहले खीरे की नर्सरी तैयार करना है डिस्पोजल ग्लास के माध्यम से। अब जो हमारी खीरे की नर्सरी है, इसे कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर रखना है और लो टनल के अंदर रखना है। ठंड के सीजन में लो टनल ही एक ऐसी तकनीक है जो कि हमें कई फसलों की अगेती में बुआई कराती है और आने वाले महीनों में अच्छी कमाई करके देती है। इसलिए लो टनल के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद में वह वीडियो देखना है। तो हमने क्या किया था, 15 से 30 सितंबर के बीच में जो हमारी खीरे की नर्सरी थी, उसे लो टनल के अंदर रखा था। और अगर आपके एरिया में जनवरी के महीने में जो तापमान है वह 7-8 डिग्री के आसपास रहता है रात का, यानी कि मिनिमम तापमान, तो आपको खीरे की फसल सीधा ही खेत में लगाना है। पर अगर आपका तापमान कम रहता है 7 या 8 डिग्री से, जनवरी के महीने में पाला भी गिरता है, तो आपको खीरे की फसल खेत में तो लगाना है जनवरी के महीने में, पर खीरे के पौधे के ट्रांसप्लांटिंग के बाद में आपको लो टनल लगाना है, ताकि आपकी खीरे की फसल ठंड में गिरने वाले पाले से और अत्यधिक ठंड से खराब ना हो। अगर आप 20 दिसंबर के आसपास खीरे की नर्सरी तैयार करते और 10 जनवरी के आसपास आप खीरे के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करते, ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है एक बार वह भी समझ लीजिए। एक बेड की चौड़ाई आप 2.5 फीट रखें और एक बेड के टॉप से दूसरे बेड के टॉप के बीच की दूरी आप 6 फीट रखें। हम एक बेड के ऊपर खीरे की 2 लाइन लेंगे। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 फीट रखें और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 2.5 फीट रखें और इन बीजों को आप जिगजैग तरीके से बो दें। जिगजैग तरीका क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि खीरे के लिए कौन से बीज का चुनाव करना। तो खीरे के लिए आप वीएनआर की कृष, सिजंता की ग्लोसी वेराइटी, सेमिनस की पद्मनी और सेमिनस की मालिनी, इन 4 वेराइटी में से किसी भी एक या 2 वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। बात करें अगर 1 एकड़ में बीज की मात्रा की, तो 1 एकड़ में खीरे के बीज की मात्रा 300 ग्राम के आसपास लगेगी। यह मात्रा 300 ग्राम के आसपास इसलिए लगेगी क्योंकि हम खीरे के एक एक बीजों को डिस्पोजल ग्लास में डालेंगे, इसलिए जो खीरे के बीज की मात्रा है वह कम लगेगी। हमारी दूसरी फसल है टमाटर। हाँ, आप टमाटर की नर्सरी भी दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आप टमाटर के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। आपको कहीं से टमाटर की नर्सरी लेकर आना है और टमाटर के पौधों का दिसंबर के अंतिम सप्ताह में खेत में ट्रांसप्लांट कर देना है। ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है वह देख लेते हैं। टमाटर की 2 लाइन के बीच की दूरी हमें 5 फीट रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी हमें 1.5 फीट रखना है। जैसे ही आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह में टमाटर के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करें, उसी समय पर आपको लो टनल लगाना है। हाँ, आपको इन तीनों फसल में अगर चाहते हैं कि ये फसलें आपको अच्छा उत्पादन दे, अच्छी कमाई करके दे, तो आपको लो टनल लगाना है और लो टनल में आने वाले खर्च को भी उठाना है। वैसे भी लो टनल में जो आपका फाइबर के स्टिक का जो खर्च रहता है, वह आपका
सालों साल तक नहीं आता है, केवल एक ही बार आता है। इसलिए अगर आपने अभी तक भी लो टनल का उपयोग नहीं किया है, तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि इस बार आप आधा एकड़ या आधा एकड़ से भी कम में लो टनल को एक बार ठंड के सीजन में उपयोग करके जरूर देखें। अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते, तो आने वाले सालों में आप बड़े पैमाने पर लो टनल का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कहीं से टमाटर की नर्सरी लेकर आना है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में टमाटर के पौधों का खेत पर ट्रांसप्लांट कर देना है। ट्रांसप्लांट करने की जो दूरी है वह बता दिए, और फिर ट्रांसप्लांट होने के बाद में लो टनल लगाना है। अब आपको यह लो टनल पूरे पूरे 1 महीने तक लगाना है, यानी कि जनवरी के महीने तक। फरवरी के महीने से तापमान में थोड़ी वृद्धि आ जाती है और ठंड भी कम गिरने लगती है, तो आप लो टनल को हटा सकते हैं। लो टनल आपको सुबह व शाम के समय रखना ही रखना है, रात को भी रखना है। केवल दोपहर में जब धूप आती है, उस समय पर आपको लो टनल खोल देना है, ताकि जो आपके टमाटर के पौधे हैं यह अच्छी तरह से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सके। अब जो किसान भाई अभी टमाटर की नर्सरी लगाना चाहते हैं, और 25 दिन में टमाटर की नर्सरी तैयार हो जाएगी। यानी कि अगर आप 1 दिसंबर के आसपास टमाटर की नर्सरी लगाना चाहते हैं, तो आप टमाटर के लिए सिजंता की साहो वेराइटी या फिर सेमिनस की अभिलाष वेराइटी, इन दोनों का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में बीज की मात्रा 40 ग्राम के आसपास लगेगी। तो अगर आप 1 दिसंबर को टमाटर की नर्सरी लगाते, तो 25 से 30 दिसंबर के बीच में आप टमाटर के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। जो नर्सरी नहीं लगाना चाहते, तो उन्हें टमाटर के पौधे कहीं से खरीद कर लाना है। तीसरी फसल जानने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वे वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, तो मैं आपको तीसरी नहीं, चौथी भी फसल बताऊंगा, एक बोनस फसल। तो हमारी तीसरी और चौथी फसल है तरबूज और खरबूज। जी हाँ, आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तरबूज और खरबूज, इन दोनों ही फसलों की खेती कर सकते हैं। तरबूज और खरबूज की दिसंबर के महीने में खेती करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका उन किसान भाइयों के लिए जिनके यहाँ पर जनवरी के महीने में भी अच्छी खासी ठंड गिरती है। तो इन किसान भाइयों को क्या करना है, तो इन किसान भाइयों को 15 से 30 दिसंबर के बीच में तरबूज और खरबूज की नर्सरी तैयार करना है। कैसे? जैसे हमने खीरे की फसल में करी थी, और जैसे हमने खीरे की फसल में पौधों का ट्रांसप्लांट किया था, वैसे ही आपको तरबूज और खरबूज के पौधों का ट्रांसप्लांट करना है और फिर लो टनल लगाना है। तो यह था हमारा पहला तरीका, जो कि हमने खीरे की फसल में किया था, वही रहेगा। अब जो दूसरा तरीका है, या उन किसान भाइयों के लिए जहां पर 15 जनवरी के बाद में ठंड नहीं गिरती है, तो इन किसान भाइयों को तरबूज और खरबूज की नर्सरी लगाना है 25 दिसंबर के आसपास, और फिर 20 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास तरबूज और खरबूज के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करना है। इस तरह से इन किसान भाइयों का जो लो टनल लगाने का हमारे पूरे खेत का खर्च आता था, वह खर्च नहीं आएगा। सिर्फ नर्सरी जो हम लगा रहे, उसमें लो टनल लगाने का खर्च आएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 जनवरी के बाद में ठंड ज्यादा नहीं गिरती। तो आपको सिर्फ नर्सरी तैयार करना है, जिसे लो टनल के अंदर 15 से 20 दिन के आसपास रखना है। तो इस तरह से दोनों तरह के किसान भाई तरबूज और खरबूज की खेती दिसंबर के महीने में कर सकते हैं। बात करें अगर वैरायटी की, तो तरबूज के लिए आप सागर सीड्स की सागर किंग वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, और खरबूज के लिए नो यूवर सीड्स की कुंदन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। बीज की मात्रा इन दोनों ही फसलों में 300 से 350 ग्राम के आसपास तक लगेगी। मैंने इस वीडियो में 3 नहीं बल्कि 4 फसलें बताई थी, जो कि हमारी थी खीरा, टमाटर, तरबूज और खरबूज। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। लो टनल किस तरह से लगाते हैं और इसमें कितना खर्च आए, इस पर डिटेल में वीडियो बनाए, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।